हेलो क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर नंबर 5 द काइट। तो पतंग, इसका मैंने चैप्टर नंबर 4 का पेज नंबर 35 तक पूरा एक्सरसाइज करवा दी है। तो आपको जाकर देखना हो तो आप आई बटन पे जाकर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द पोएम टॉक अबाउट फ्रेशनेस। जो कविता है वो बताती है ताजगी की एंड ब्राइटनेस और चमक रही है द एग्जिस्ट ऑफ न्यू काइट, जो नई काइट आई है इसलिए। वैन थ्रेड बिकम लूज, लेकिन जब धागा थोड़ा ढीला पड़ जाता है, थॉट द फीलर रोल द थ्रेड, और उसमें गुच्छे पड़ जाते हैं, बैक गेट टोन बैडली, इससे वो बुरी तरीके से ख़राब हो जाता है। रीड दिस पोएम, ये पोएम पढ़ो, टू नो द जर्नी ऑफ अ काइट, और समझो कि पतंग की यात्रा कैसी होती है। समरी ऑफ अ पोएम की समरी। द काइट लुक ब्राइट व्हेन इट इज़ इन द स्काई। पतंग बहुत अच्छी चमकीली लग रही है जब वो नीले आसमान में है। इट टेक प्लंग, जब वो डुबकी लेती है, डुबकी मतलब नीचे गिरती है, एंड बेंड साइड अवे, फिर दूसरी तरफ चली जाती है, इन टेल प्रोड्यूस आ क्रैकिंग साउंड, उसकी जो पूँछे है वो क्रैक जैसी आवाज़ आती है, जैसे सर सर आवाज़ आती है ना, अपन पतंग चलाते सर सर ऐसी आवाज़ दे रही है, क्रैकिंग आवाज़ दे रही है। इट डाइव, ये डूबती है, डिप, ये गिरती है जल्दी से, एंड स्नैप, इसने मतलब रुक जाती है, एंड सोर मतलब एकदम से हवा में उड़ जाती है, लाइक अ शिप, जैसे कि कोई जहाज हो, शिप हो। राइडिंग ऑन अ विंड, हवा में घूमती है। द काइट रीच टू द क्रेस्ट, पतंग पहुंच जाती है शिखा पे, ऊपर तक पहुंच जाती है। इमीडिएटली विद अ सडन गस्ट, तुरंत ही एक झोंका आता है। इट टेक लूज, और वो ढीली पड़ जाती है। देन विद द हेल्प ऑफ न्यू ब्रीज, और नई हवा के साथ अगेन इट गोज अप, और नई हवा के साथ वो वापस चलने लगती है। इट सीम टू अस टू बी रेगर, ये हमें दिखती है बहुत ख़राब हो जाता है। व्हेन इट फ्लैप ऑन अ स्ट्रिंग, जब ये लटक जाती है, इसका धागा लटक जाता है, ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, पेड़ के ऊपर जब इसका धागा लटक जाता है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, कितनी चमक रही है नीले में। इज़ द काइट व्हेन इट इज़ न्यू, क्या है, पतंग है जब ये नई है। विथ अ डाइव, ये डुबकी लेती है, एंड अ डेप, और डेप, और एकदम से जाती है। डाइव मतलब एकदम से ऊपर जाती है, एकदम से नीचे आती है। इट स्नैप इट टेल, इसकी पूँछें अलग सी आवाज़ देती है। देन सोर लाइक अ शिप, जैसे कि कोई जहाज तेज़ी से हवा में जाता आवाज़ देता है। विथ ओनली अ सेल, ये सिर्फ आकाश में चलती है। एज ओवर अ टाइड, और आकाश के ऊपर जाती है। ऑफ विंड इट राइड, और यह हवा में घूमती है, राइड मतलब घूमती है। क्लिम टू द क्रस्ट, शिखा पे चढ़ती है मतलब आसमान पे चढ़ती है। ऑफ अ गस्ट, एक झोंका आता है, एंड पुल, और उसे खींचता है। देन सीम टू बी रेस्ट, फिर ऐसा लगता है वो आराम कर रही है। एज विंड फॉल, जब हवा नीचे की तरफ आती है। व्हेन स्ट्रिंग गॉज स्लैक, और उसकी जो धागा है वो ढीला पड़ जाता है, निर्बल हो जाता है। यू विंड इट बैक, फिर हवा उसे वापस लेती है। एंड रन अंटिल, और वो चली जाती है, नहीं जा पाती। द न्यू ब्रीज ब्लो, नई हवा चलती है। एंड इट्स विंग फील, और उसके पंख भर जाते हैं। एंड अप इट गोज, और वो ऊपर चली जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, कितनी चमक रही है नीले आसमान में। इज़ अ काइट, ये पतंग है। व्हेन इट्स न्यू, और जब वो नई थी। बट अ रेगर थिंग, लेकिन एक बहुत ही बेकार चीज़ है। यू विल नेवर सी, अब तुमने कभी नहीं देखा होगा। व्हेन इट फ्लैप ऑन अ स्ट्रिंग, जब ये लटक जाती है धागे के साथ, ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, पेड़ के ऊपर।
एक्सरसाइज द काइट हैज़ पतंग की क्या है ओनली वन सेल ऑफ स्ट्रिंग उसकी एक ही सेल है एक ही धागा है एक तरफ से। द काइट सीम टू टेक रेस्ट एज पतंग कब आराम लेती है द विंड बॉल जब हवा बहती है नीचे की तरफ होती है द काइट गेट टॉर्न व्हेन काइट कब खराब लगती है व्हेन इट फ्लॉप ऑन द ट्री जब वो पेड़ के ऊपर फंस जाती है लटक जाती है। व्हेन डज द काइट लुक ब्राइट पतंग कब चमकती है व्हेन इट इज़ न्यू जब वो नई हो। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विच मीन्स स्टॉर्मिंग विंड स्टॉर्मिंग मीन मतलब तूफान का मतलब होता है गस्ट मतलब झोंका हवा का झोंका और तूफान मतलब ये होता है। ठीक है। राइड मतलब तो चलना रेस्ट मतलब आराम करना और टाइड मतलब जीतना। द काइट हैज़ ओनली अ सेल काइट के सिर्फ एक सेल होता है। द काइट राइड ओवर अ विंड काइट कहाँ किसके ऊपर जा रही थी हवा किसके ऊपर जा रही थी हाँ विंड के। ड्यूरिंग अ स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड जब हवा का झोंका आता है द काइट स्लैक ऑन द स्ट्रिंग जो काइट की पतंग की जो धागा है वो ढीला पड़ जाता है स्लैक SLACK। द काइट फ्लैप्स एमलेसली काइट एकदम से अटक जाती है बिना उद्देश्य के व्हेन इट गेट कॉच ऑन द ट्री टॉप जब वो पकड़ी जाती है पेड़ के ऊपर। थिंग एंड स्ट्रिंग आर राइमिंग वर्ड थिंग और स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग राइमिंग वर्ड हैं। राइमिंग वर्ड क्या होता है स्ट्रिंग फॉल मॉल सॉल थिंग स्ट्रिंग विंग लिंग कुछ भी हो सकता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हेन डज द काइट टेक रेस्ट कब पतंग आराम करती है। व्हेन काइट क्लिम टू द क्रेस्ट जब पतंग चढ़ जाती है शिखा पर ऑफ अ गस्ट हवा के झोंके के साथ एंड पुल और उसे खींचती है इट्स टीम टू बी रेस्ट ऐसा लगता है वो आराम कर रही है। व्हाट हैपन व्हेन द काइट गेट ट्रैप इन द ट्री क्या होता है जब पतंग फंस जाती है पेड़ पे। इट टोन एंड रफ वो ख़राब हो जाती है और बेकार हो जाती है व्हेन द काइट गेट ट्रैप ऑन द ट्री जब वो फंस जाती है तो। स्क्रीनशॉट ले लो। व्हेन इट फ्लैप जब ये लटकती है ऑन द स्ट्रिंग पे इन द टॉप ऑफ द ट्री पेड़ के ऊपर। एक्सप्लेन दिस लाइन ये लाइन बताओ। दिस लाइन से सेड दैट ये लाइन कह रही है काइट थ्रेड फ्लैप ऑन द ट्री काइट पतंग का धागा लटक गया है पेड़ पर। काइट एंड इट थ्रेड द what does the poet compare the motion of kite with किससे काइट के पतंग का बहाव किससे तुलना कर रहा है कवि वाई और क्यों। द पोएट कंपेयर द मोशन ऑफ द काइट विद शिप कवि तुलना कर रहा है काइट के बहाव की शिप जहाज़ से बिकॉज क्योंकि इट डाइव ये डुबकी लगा रही है डिप रुक रही है एंड सॉर आवाज़ करते हुए जा रही है तेज़ी से ऑन द स्काई आसमान में। सपोज़ यू सेलिब्रेट इंडियन इंडिपेंडेंस डे समझो कि आप इंडियन स्वतंत्रता दिवस मना रहे हो बाय फ्लाइंग अ ट्री कलर काइट क्या उड़ा रहे हो तीन रंगों की पतंग विथ योर फादर आपके पापा के साथ। डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस अपना एक्सपीरियंस बताएं इन द स्पेस गिवन बिलो ये जो जगह दी है उधर वहाँ बताएं। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल टू सो अ ट्री कलर इन द स्काई ये बहुत सुंदर लगता है देखने में ट्री कलर काइट्स।
3 कलर काइट, 3 का रंगों की। आई होप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ये वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, वहाँ जाके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।